प्यास सता रही है, दूसरा होता तो अच्छा होता। दूसरे की गैर मौजूदगी खलती है, कांटा चुभता है, दूसरे में मन उलझा है। देखने को अकेले ही भीतर पीड़ मौजूद है। कोई आएगा तो पाएगा। अकेले बैठे हो लेकिन तुम जानते हो अकेले नहीं हो। किसी की याद आती है, किसी में मन लगा है, किसी को बुलावा भेज रहे हो, किसी का स्वप्न सजो रहे हो, किसी की पुकार चल रही। कोई होता अकेले ना होते, अकेलेपन से राजी नहीं। आनंद तो दूर, इस अकेलेपन में शांति भी नहीं। अशांत हो, उद्गमिन हो, जल्दी ही कुछ ना कुछ उलझावन है। चले जाओगे मित्र के घर, क्लब में, बाजार में, अखबार पढ़ने लगोगे, रेडियो सुनने लगोगे, कुछ करोगे, कुछ उलझा बना लोगे। यह अकेलापन नीरस है, यह अकेलापन भौतिक है, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक तो बिल्कुल ही नहीं। एकांत दूसरे प्रकार का अकेलापन। एकांत का अर्थ है रस आने लगा अकेले होने में, मजा आने लगा। अकेलापन एक गीत की तरह है। अब दूसरे की याद भी नहीं आ रही, अपने होने का मजा आ रहा है। दूसरे की याद भी भूल गई है, दूसरे का कोई प्रयोजन भी नहीं, व्यस्त होने की कोई आकांक्षा भी नहीं। बड़ी शांति है। पहला नकारात्मक है, दूसरा विधायक। पहले में दूसरे की अनुपस्थिति खलती है, दूसरे में अपनी उपस्थिति में रस आता है। पहले में तुम अपने से नहीं जुड़े, दूसरे में तुम अपने से जुड़े। पहले में मन भटक रहा हजार स्थानों पर, दूसरे में मन पंछी अपने घर आ गए। दूसरा एकांत गहन शांति लगता है, ध्यान की अवस्था है। फिर तीसरा एकांत है। केवल पहले अकेलेपन में अपने तो पता ही नहीं है, दूसरे की याद है। दूसरे एकांत में अपनी याद है, दूसरा भूल गया। केवल मैं दूसरा भी भूल गया, स्वयं भी भूल गए, कोई भी ना बचा। न दूसरा, न स्व, ना पर, ना स्व। क्योंकि जब तक स्व का भाव बचा है, तब तक कहीं कोने खातर में दूसरा छिपा होगा। क्योंकि स्वयं की लकीर दूसरे की मौजूदगी के बिना खिंच नहीं सकती। मैं और तू साथ साथ होते। पहले मैं, तू प्रगा में छिपा है, दूसरे में मैं प्रगा में तू छिपा है। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले मैं ऊपर, पहले तू ऊपर, मैं नीचे, दूसरे में मैं ऊपर, तू नीचे, तीसरे में पूरा सिक्का खो गया। ना मैं बचा, ना तू बचा, केवल चैतन्य बचा। यह परम एकांत समाधि की अवस्था। भीड़ तो गई ही गई, तुम भी गए भीड़ के साथ। तुम भी भीड़ के ही हिस्से थे, तुम भी भीड़ के ही एक अंग। पहली अवस्था में अशांति है, दूसरी अवस्था में शांति, तीसरी अवस्था में आनंद। नकारात्मक दूसरी विधायक, तीसरी महोत्सव की सिर्फ विधायक नहीं। सिर्फ विधायक काफी नहीं है, अब विधायक का नाचती हुई, गीत गाती हुई, अब विधायक बड़ी रंगीन है। इस फर्क को ऐसा समझना, एक आदमी बीमार है, वह नकारात्मक स्थिति में, दूसरा आदमी बीमार नहीं है। डॉक्टर के पास जाता है तो वह निरीक्षण करता है, कहता है कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ हो। लेकिन उस आदमी के भीतर स्वस्थ का कोई नहीं भाव। कहता, आप कहते हो मान लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। स्वास्थ्य की ऊर्जा नाचती हुई नहीं है। बीमारी नहीं है तो आप कहते हो स्वस्थ हूँ,
परिभाषा से स्वस्थ हूँ, लेकिन अभी स्वास्थ्य का कोई आंदोलन नहीं, ऐसा तरंगित नहीं। तो एक तो बीमारी है, दूसरा डॉक्टर का स्वास्थ्य। डॉक्टर के निदान से मिला, स्वास्थ्य जांच कर ली, सब जांच परख कर ली, कहीं कोई बीमारी नहीं। घर भेज दिया कि कोई बीमारी नहीं, इलाज की जरूरत नहीं। लेकिन तुम नाचते हुए घर नहीं आ रहे हो, तुम्हारे भीतर उमंग नहीं है, उत्सव नहीं है। तीसरा एक और स्वास्थ्य है, जब तुम डॉक्टर से पूछने ही नहीं जाते, जब तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा और नीरस बरसता है, इससे पूछना है, बीमारी भी गई, डॉक्टर का स्वास्थ्य भी गया, अब तुम स्वस्थ। तुम इतने स्वस्थ हो कि अब स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं आता। स्वास्थ्य का ख्याल भी बीमार आदमी को आता है। अब तुम इतने स्वस्थ हो कि विधेय हो गए। यह 3 अवस्थाएं हैं अकेलेपन की। पूछा है भीड़ में मन नहीं लगता, ये शुभ है। यह यात्रा का पहला सूत्रपात है। जिसका भीड़ में मन लगता है वह तो पूरी तरह भटका है, वही पागल है। भीड़ में मन लगता है, इसका अर्थ हुआ अपने मन नहीं लगता, उसके तो भीतर के मंदिर के द्वार बंद है। अच्छा है तुम्हारा भीड़ में मन नहीं लगता, ठीक हुआ, एक कदम ठीक था। दूसरी बात पूछा है, लेकिन निपट एकाकीपन से भी जी घबराता है, वह भी स्वाभाविक है। जन्मों जन्मों तक भीड़ में रहे हो, भीड़ का अभ्यास, अब बोध तो आ गया कि भीड़ व्यर्थ है, लेकिन अभ्यास कायम है। बोध से भी अभ्यास मिट नहीं जाता, अभ्यास गहरे उतर गया है, रोए रोए में समा गया, श्वास श्वास में समा गया। अभ्यास तो भीड़ का है, समझ भी आ गई देख के कि भीड़ में कुछ सार नहीं, बहुत देख लिया। अब अकेला बैठना चाहते हैं, लेकिन अभ्यास बल मारता है। जब अकेले बैठते हो तो एकाकीपन में जी घबराता है। जी तो भीड़ से मिला है, वह भीड़ का हिस्सा है जिसको तुम जी कहते हो, जिसको तुम मन कहते हो, वह तुम्हारा नहीं है। तुम इस भ्रांत में मत रहना कि मन के तुम मालिक हो। मन का मालिक तो भी भीड़ नहीं दिया है, लेकिन मन को छोड़कर ही कोई भीड़ के बाहर जा सकता है। जी नहीं लगता, यह बात तो समझ में आती, लेकिन कैसे? जी तो भीड़ का है, जो भीड़ में ही अभ्यास से निर्मित हुआ है। इस जी को भी छोड़ना पड़ेगा, तो ही एकांत में रस आएगा। इसलिए तो ध्यान का अर्थ होता है मन से मुक्ति, भीड़ से मुक्ति। शुभ आरंभ मन से, मुक्ति भी चाहनी होगी, क्योंकि मन भीड़ का ही हिस्सा है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ, तुम जरा अपने मन की जांच करो। तुम्हारे मन में जो भी है सब भीड़ का दिया हुआ है। भीड़ ने कहा तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू हो, और भीड़ ने कहा कि तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो, और भीड़ ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो तुम बुद्धिमान हो। यह सब भीड़ की ही मान्यताएं हैं, इन्हीं को इकट्ठा कर लिया, यही तुम्हारा जी है। इस जी को भी छोड़ देना होगा। तुम जी से पार हो, तुम्हारा वास्तविक होना मन के पार है। तुम्हारा वास्तविक होना परमात्मा से आता, भीड़ से नहीं। भीड़ ने तो जो परमात्मा से आया है उसके ऊपर एक रंग रोगन की दीवार खड़ी कर दी, पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को तुम पकड़ तो लोगे, लेकिन भीड़ से मन उठ गया। ठीक हुआ, अब यह भी समझो कि भीड़ ने जो जो दिया वह भी छोड़ देना, नहीं तो अकेले में मन ना लगेगा। मन कहेगा वहीं चलो जहाँ मेरे प्राण, जहाँ मेरा मूल
उद्गम है, जहाँ मेरा स्रोत है, जहाँ मेरी जड़ है, वहाँ चलो। मन तो भीड़ में ही ले जाएगा, अमन में चलना होगा। इसलिए तो कबीर कहते हैं, भीड़ से जिसे वस्तुतः मुक्त होना है, वह बिना मन से मुक्त हुए ना हो पाएगा। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ, जंगल जाने से ना होगा। अगर तुम्हें जरा समझ हो तो भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो सकते हो। मन छूट जाए, बस समझो तुम हिंदुओं की भीड़ में खड़े हो। लेकिन तुमने यह भाव छोड़ दिया कि मैं हिंदू हूँ। चारों तरफ हिंदुओं की भी सागर की तरह लहरा रही, या मुसलमानों की या ईसाइयों की, लेकिन तुम उस भीड़ में खड़े हो और तुम्हारे मन में यह भाव नहीं रहा कि मैं हिंदू, मुसलमान हूँ, ईसाई, या तुम इस भीड़ के हिस्से हो। भीड़ में खड़े हो, दिखाई पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए। भीड़ कहती है तुम सुंदर हो, और तुम यह समझ गए कि दूसरे की बातों से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, सुंदर कि असुंदर, कि स्वस्थ कि अस्वस्थ, कि ईमानदार कि बेईमान, नैतिक कि अनैतिक। दूसरे से कैसा पता चलेगा? ये दूसरे के आधार पर मैं अपने को कैसे जानूं? यह दूसरे अपने को ही नहीं जानते, यह मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आत्म ज्ञान को तो सीधे सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। यह उधार बातें आत्म ज्ञान नहीं बनेंगी। ऐसा तुम जाग गए और धीरे धीरे तुमने उधार बातें छोड़ दी। अब तुम भीड़ में खड़े हो, जहाँ लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते हैं या बड़ा नैतिक पुरुष मानते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में अभी कोई धारणा ना रही। तुम जानते हो कि भीड़ को बीच में नहीं लेना है, और तुम भीड़ के भीतर भी खड़े, भीड़ के बाहर भी। कभी इसका प्रयोग करना, बीच बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि बाहर हो, क्षण भर को झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा, एक लहर की तरह दौड़ जाएगी तुम्हारे जीवन में। एक नई धारा, वही धारा एकांत में ले जाएगी। ठीक हो रहा है, जी घबराता है, तो जी को भी छोड़ो। जी को पकड़ा तो भी भीड़ में ले जाएगा। जी का गुलाम मत बनो, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी इस पर कोई मालक नहीं। ये तो बड़ी सूक्ष्म तरकीब है भीड़ की। उसने तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। वस्तुतः उसने जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए, उन्हीं के जोड़ का नाम मन। इसे भी जाने दो। हिम्मत करो, पहला कदम उठाया, अब दूसरा भी उठाओ। दूसरा कदम यही होगा कि घबराने दो जी को, और तुम जानो कि मैं जी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं पार हूँ। धीरे धीरे जैसे भीड़ से उब गए हो, ऐसे ही अपने मन से भी उब जाओगे। अब दूसरा एकांत पैदा होगा, जब तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, अपूर्व वर्षा जाएगी। शांति की जन्मों जन्मों से जो प्राण प्यासे थे, तृप्त हो जाएंगे। मगर यहाँ भी रुक मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग शांति पर रुक जाते हैं। सोचते हैं आ गया घर, शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। शांति सेतु है, अंत नहीं। शांति से जाना है, शांति पर पहुँचना नहीं। अशांति से जाना है, शांति से होकर गुजरना है। आनंद पर पहुँचना है। जब तक आनंद ना हो जाए, शांति बड़ी मुर्दा सी चीज है, अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती। अगर अशांति और शांति में चुनना हो तो शांति चुनना, लेकिन शांति भी कुछ चुनने जैसी बात है। अगर आनंद और मैं चुनना हो तो आनंद चुनना। अभी एक और यात्रा बाकी है। दूसरों को छोड़ ही दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। दूसरे को तो स्मरण कर दिया, अब अपने को भी विस्मरण कर दो। इस आत्म ईश्वर में, इस अहंकार के त्याग में ही परम घटना घटेगी। तब तुम सुनोगे पहली बार उस बांसुरी को, जो आदमी की नहीं है, जो परमात्मा की है। तब तुम पहली बार निर्मित बनोगे परम ऊर्जा के।
वाहक तुम्हारा रोहा रोहा पुलकित हो उमंग से भरेगा। तब केवल की दशा चल पड़े तो रुकना मत, लौटना मत। दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे? और तब क्या विक्षेप रहिता की अवस्था में जीवन में बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, उठेगा ही। एक ना एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा। अब तुम चुनकर जिए हो तो तुमने चुन लिया, उससे एक दिशा मिल जाती, बाकी सब दिशाएं छूट जाती। जो तुमने चुना है उससे तुम्हें अपनी परिभाषा मिल जाती, तुम्हें पता चल जाता मैं कौन हूँ। तुम सत्य को खोज रहे हो तो तुम सत्यार्थी, अगर तुम ध्यान को खोज रहे हो तो ध्यानी, अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक, अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्यात्मा। एक परिभाषा मिलती दिशा से कुछ चुन लिया। चुनाव के साथ ही तुम्हें लगता है तुम श्रेष्ठ प्रतीत होने लगता है और तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है। इससे खतरा पैदा होगा। जब अष्टावक्र कहते हैं चुनाव ही छोड़ दो, सारे चुनाव छोड़ दो, सारा कर्तव्य बिखराव को, तो पैदा ना हो जाएगा बिखराव, पैदा होगा अहंकार के तल पर निश्चित होगा, क्योंकि अहंकार के तल पर तो बिखराव चाहिए ही। अभी तुमने जिसको आत्मा कहा है तुम्हारी आत्मा नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों का चुनाव है, जोड़ है। अहंकार तो बिखरे। अगर तुम सब दिशाओं में अपने को मुक्त छोड़ दो, स्वच्छंद वही तो देशना है। अष्टावक्र की स्वच्छंद मत चुनो, मत भविष्य का विचार करो, मत तय करो कि क्या होना है। जियो क्षण क्षण, जहाँ ले जाए जीवन वैसे जियो, सूखे पत्ते की तरह हो जाए। अंधर आंधी में यह जो जीवन का अंधर चल रहा है, इसमें तुम सूखे पत्ते हो। जाओ, अब सूखे पत्ते को भी बिखराव होगा ही। सूखे पत्ते का अहंकार बस तो सकता नहीं। सूखा पत्ता जा रहा था पूरब की ओर, आंधी बहने लगी पश्चिम की ओर। सूखे पत्ते का अहंकार क्या होगा? सूखा पत्ता तड़क, यह तो गलत हो रहा है, जो नहीं चाहिए था वह हो रहा है, मैं कुछ और चाहता था, यह तो असफलता हो रही, यह तो विषद का कण आ गया तो मैं हार गया, तो अहंकार टूटेगा। और सूखे पत्ते इतने चालाक भी नहीं कि अपने अहंकार को बचाने के लिए नई नई तरकीब खोजते रहे। आदमी तो बड़ा चालाक है। मैंने सुना नसरुद्दीन एक राह से गुजर रहा था और एक बड़े पहलवान जैसे दिखाई पड़ने वाले आदमी ने जोर से उसकी पीठ पर धक्का मारा, धूल जमा दी। वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा, उठक खड़ा हुआ, बड़ा नाराज था। लेकिन नाराज की एक क्षण में हवा हो गई। देखा कि पहलवान खड़ा झंझट की बात, फिर भी लेकिन आदमी तो कुशल है, चालाक। उसने कहा, महानुभाव, या आपने मजाक में किया या गंभीरता से? उस पहलवान ने कहा, मजाक में नहीं, गंभीरता से किया है मुल्ला ने। क्या? फिर ठीक, क्योंकि ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं। अगर गंभीरता से किया फिर कोई हर्जा नहीं और चल पड़ा झंझट लेनी ठीक नहीं। इतना बहाना काफी है अपने अहंकार को बचाने को। आदमी चालाक है। बहुत मजा यह है कि अहंकार को जो रोज ही बिखराव के क्षण झेलने पड़ते हैं, तुम गौर करो, तुम कुछ चाहते हो, कुछ होता है, फिर भी तुम समझा लेते हो, कह देते हो दूसरा बेईमान था इसलिए जीत गया, हम ईमानदार थे इसलिए हार गए। अहंकार की हार तुम कभी स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है।
अकेला पड़ गया हूँ इसलिए, या मैंने पूरा उपाय ही कहाँ किया। मैं तो ऐसे ही गैर गंभीरता में ले रहा था। तुम कुछ ना कुछ मार्ग खोज लेते हो और अहंकार को बचा लेते हो। अगर तुम जीवन को गौर से पढ़ो, जीवन के पाठ को ठीक से पढ़ो, तो जीवन रोज तोड़ रहा है, क्योंकि जीवन को तुम्हारे चुनावों से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारे चुनाव व्यक्तिगत इस समझने उन कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे चुनाव अगर कभी कभी हल भी हो जाते तो संयोग समझना, यह संयोग की बात है कि तुमने कुछ ऐसी बात चुन ली जिस तरफ अस्तित्व अपने आप जा रहा है। बस भाग्य साथ छोड़ गया। इस संयोग की बात समझना, कोई बिल्ली के लिए छींका नहीं टूटता। यह बिल्कुल संयोग था कि तुमने चुन ली ऐसी बात जो होने जा रही थी, लेकिन जब तुम्हारी चुनी हुई बात हो जाती तब तुम बड़ी अकड़ से भर जाते हो। देखा करते हो कि क्या हुआ, तुम्हारी बात टूटती और तुम्हारी बात 100 से 99 मौकों पर टूटती है, क्योंकि संयोग तो कभी 100 में एकाध ही हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। उन 99 मौकों पर तुम कुछ ना कुछ तर्क जाल फैला के अपने को समझा लेते हो, कहीं दोष देके किसी तरह अपने को निवृत्त कर लेते हो। जीवन को कोई ठीक से देखेगा तो अहंकार निर्मित ही नहीं हो सकता, बिखराव का तो सवाल ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। बात मानकर चुनाव रहिता का प्रयोग किया तो निश्चित बिखराव होगा, लेकिन एक बात ख्याल तुम्हारा नहीं है। बिखराव तुम्हें जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसे का वैसा बिखराव नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें अहंकार शून्य बनाया। अहंकार तुम्हारा ही निर्मित किया हुआ है, वही टूटेगा जो तुमने बनाया है, वही टूटेगा जो तुमने नहीं बनाया है, वह कभी टूटने वाला नहीं। हाँ, अहंकार बिखर जाएगा, और जब अहंकार बिखरे तभी तुम्हें आत्मा का पहली दफा पता चलेगा, और वही वास्तविक बात है। पूछते हो, ठीक पूछते हो कि तब क्या विशेष रहिता का अवस्था में जीवन में बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान की जो परम अवस्था है विक्षेप रहित। विक्षेप रहित का अर्थ होता है वहाँ कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अब तुमको चुनाव ही नहीं करते, नहीं तो विक्षेप होगा ही। समझो तुम ध्यान करने बैठ गए और एक कुत्ता आके भौंकने लगा, विक्षेप पैदा होगा क्योंकि तुम एकाग्र होने की चेष्टा कर रहे थे। यह कहाँ बेवकूफा आ गया। अब तुम समझाते हो कि ना मालूम किस जन्म में कौन सा कर्म किया है, इस कुत्ते के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया था कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ तब इस सज्जन को भौंकने की याद आई। कभी और मौके लेते 24 घंटे पड़े, तुम ध्यान करने बैठे कि बच्चा रोने लगा। बड़ी हैरानी होती है कि बच्चे को पता कैसे चल गया कि अब ध्यान करने बैठता हूँ, तभी रोने लगता है। अब बहुत बच्चा झूले में पड़ा हो, वह रोने लगता है, वह तुम्हारे लिए नहीं रो रहा, लेकिन अभी तुम ध्यान करने बैठे, तुमने एक चुनाव कर लिया कि मैं एकाग्र होऊंगा। एकाग्रता के कारण ही विक्षेप पैदा हो रहा है। तुमने चाहा एकाग्र होऊंगा और इस जगत में हजारों घटनाएं घट रही। सड़क पर तांगे घोड़े दौड़ रहे, कार आवाज कर रही, ट्रक जा रहे, हवाई जहाज उड़ रहे, सब काम हो रहे, बच्चे रो रहे, शोरगुल मचा रहे, कुत्ते भौंक रहे, सब कुछ हो रहा, हजारों चीजें हो रही हैं। तुमने जैसे ही तय किया कि मैं बैठूंगा, मैं कोई अपने मन में विकल्प ना आने दूंगा, अपने मन में किसी चीज से बाधा ना पड़ने दूंगा, फिर भी बाधा आती है। अष्टावक्र एकाग्रता के पक्षपाती नहीं है, ना मैं हूँ। पक्षपात नहीं, एकाग्रता अहंकार ही लगाव है। वास्तविकता ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं, क्योंकि एकाग्रता से तो विक्षेप पैदा होता है, डिस्ट्रक्शन पैदा होता है, इससे तो और अशांति बढ़ती है। फिर ध्यान का क्या अर्थ है। साधारण किताबों में उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जिन्होंने ध्यान को बिल्कुल जाना नहीं, तुम यही पाओगे। वो लिखते हैं ध्यान यानी एकाग्रता,
उन्हें कुछ भी पता नहीं, उन्हें क ख ग भी नहीं पता एकाग्रता का, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हजार बार नहीं। ध्यान का अर्थ ही होता है विक्षेप रहिता। एकाग्रता तो कैसे हो सकते, एकाग्रता का तो अर्थ होगा विक्षेप पैदा हुए। ध्यान का अर्थ होता है अनेक, ध्यान का अर्थ होता है जो होगा होने देंगे। बच्चा रोएगा रोने देंगे, कुत्ता भौंकेगा भौंकने देंगे, कोई बाधा सामने नहीं आएगी और आप ध्यान की तरफ चले जाएंगे। कोई विराम ना लग पाएगा, मैं कोई विराम को नहीं लगा पाएंगे और मैं खुश होऊंगा कि अच्छा हुआ कुत्ते भौंक रहे थे, ये आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, मैं खुद सुनने की कोशिश भी करूँगा। ऐसा होगा कि सब कुछ एकाग्र होना चाहा कि तुमने घाव बना दिया, देखा तुमने कहीं पैर में घाव हो जाता है तो दिन में कहीं चोट लग जाती है, बच्चा पैर पर चढ़ जाता है, चकित होंगे इतने दिन हो गए, जिंदगी हो गई, कभी यह बच्चा पैर पर नहीं चढ़ा, आज पैर पर भी चढ़ गया। जिस चीज़ से बचने की कोशिश करोगे वही चीज़ें आके आपको परेशान करेंगी और आप जो चाहोगे आप नहीं कर पाओगे। आप अकेलेपन से भागोगे तो आपको एकाग्रता नहीं मिलेगी। एकाग्रता शोर में बैठो, शांति में बैठो, परिवार में रहकर ध्यान करो, आपको एकाग्रता का अनुभव होगा, हमेशा होगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, जानते हैं कि कुंभ मेला क्यों आयोजित किया जाता है? आजकल कुंभ की बहुत धूम है। तो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में कुंभ मेले का एक अलग ही महत्व है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर से लोग भाग लेते हैं।